उसी में रेगुलर नहीं है। अब देखिएगा, एक तो कंडीशन हो गया कि सर आपने बताया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स का इस्तेमाल सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। एक और कंडीशन है डिस्काउंट का कंडीशन। किसका कंडीशन? डिस्काउंट। यानी कि जब हमें किसी भी पार्टी को डिस्काउंट देना होगा या किसी भी पार्टी से डिस्काउंट लेना होगा तो भी हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए मैंने राम को माल बेचा तो क्या एंट्री होगा? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट 2000 रुपया। इसकी एंट्री ईमानदारी से F8 वाउचर्स में करेंगे। अब क्योंकि राम के यहाँ कितना ड्यूज है? 2000। चलिए अब राम ने 1000 रुपये का माल हमको रिटर्न कर दिया तो क्या एंट्री होगा? सेल्स रिटर्न टू राम। ₹1000। इसकी एंट्री कहाँ मारेंगे? Alt प्लस F6 सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट नोट। यस ये हो गया। अब बताइए 2000 रुपये हमारे डेबिट में था राम, 1000 रुपये क्रेडिट में था, 2000 माइनस 1000 कितना ड्यूज बच गया? 1000। अब मैंने राम को ये कहा कि अगर अभी आप हमें पेमेंट कर दोगे, कितना ड्यूज उसके यहाँ? 1000। अगर अभी आप हमें पेमेंट कर दोगे तो मैं तुमको 200 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? 200 डिस्काउंट दूंगा 200 रुपये का। तो ईमानदारी से कंपनी का जो पैसा था उसके यहाँ ड्यूज वो कितना था? 1000। अगर हम राम को 200 रुपये डिस्काउंट देंगे तो 200 रुपये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कंपनी के लिए ये सोचेंगे खर्चा है कि इनकम? खर्चा। और खर्चा हमेशा किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। क्या होगा? डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हैं डिस्काउंट? राम। लेकिन राम से पैसा उतारा ही जा रहा है ना, चलाना होगा तो राम को किधर लिख रहे हैं? डेबिट से। क्योंकि 200 रुपये उतार रहे हैं। यस कितना भाई? अब क्योंकि डिस्काउंट का कंडीशन है, चाहे वो रिटर्न का कंडीशन हो और चाहे वो डिस्काउंट, ऑलवेज किसको पकड़ेंगे? पार्टी। किसको पकड़ेंगे? पार्टी किस साइड है? क्रेडिट साइड। एंट्री का किस नोट वाउचर में होगा? क्रेडिट नोट। चाहे रिटर्न का कंडीशन हो चाहे वो डिस्काउंट का कंडीशन हो, पार्टी अगर क्रेडिट तो एंट्री क्रेडिट। पार्टी अगर डेबिट तो एंट्री डेबिट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप कंपनीज में काम करेंगे ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में, छोटी छोटी कंपनी में, तो बॉस बोलते हैं कि फलाने कस्टमर्स के नाम से 2000 रुपये का क्रेडिट नोट मार दीजिए। 2000 रुपये क्या मार दीजिए? क्रेडिट। मतलब कस्टमर्स को हम दे रहे हैं, एक तरह से दे रहे हैं। देखिए ना, जब कस्टमर से लेते थे तो डेबिट में करते थे, एक तरह से आप देखेंगे तो कस्टमर्स को हम दे ही रहे हैं ना। जब लेते थे तो कस्टमर्स को डेबिट में रखते थे, जब देते हैं तो कस्टमर्स को क्रेडिट में रखते हैं। ये हो गया डिस्काउंट की कंडीशन। यानी कि दो कंडीशन आप समझ में आया कि सर अगर रिटर्न का कंडीशन हो तो भी और अगर डिस्काउंट का कंडीशन हो तो भी ऑलवेज किसको पकड़ना है? पार्टी को। पार्टी अगर क्रेडिट तो क्रेडिट नोट वाउचर्स, पार्टी अगर डेबिट तो डेबिट नोट वाउचर्स। इज इट क्लियर? सेम परचेज का ही प्रोसेस होगा। भाई परचेज कर रहा हूं मैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित 5,000 रुपया। ईमानदारी से ये किस वाउचर्स में जाएगा? F9 वाउचर्स। दूसरा, हम रोहित को माल वापस कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा? रोहित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न क्रेडिट 2000 रुपया। इसकी भी एंट्री कहाँ करेंगे? आगे को पकड़िए, डेबिट नोट। आगे किधर है? डेबिट। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? डेबिट नोट। दूसरा, अब मेरे को पार्टी ने कहा था कि अगर आप हमें 3000 रुपया अभी पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 500 का डिस्काउंट देंगे।
तो भैया हम इसके हिसाब से सोचेंगे, आप अपने हिसाब से सोचेंगे। अपने हिसाब से। तो मेरे लिए वो जो 500 में अभी मेरे को कितना पेमेंट करना है बाकी? 3000। 3000। 5000 यूज था, 2000 रिटर्न हो गया, 3000 देना है। अगर यहाँ लिख दो रोहित के अकाउंट डेबिट टू कैश 3000 तो पूरा दे दिया। Yes, sir. लेकिन रोहित ने मेरे को क्या बोला कि हम आपको 500 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मेरे को डिस्काउंट दे रहा है ना, तो वो डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंसेस? इनकम। इनकम ऑलवेज किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट Credit साइड। side. किधर लिखते हैं? क्रेडिट। तो भैया हम किसको लिखेंगे डेबिट में फिर? राम रोहित को रोहित अकाउंट दिया। डेबिट टू डिस्काउंट रिसीप्ट। रिसीव्ड 500 रुपया। फिर यहाँ पे किसको पकड़ेंगे? रोहित। रोहित को। रोहित किस साइड? डेबिट। तो एंट्री कहाँ होगा? डेबिट नोट। बातें क्लियर है? यस। यानी कि सर चाहे वो रिटर्न का कंडीशन हो चाहे वो डिस्काउंट का कंडीशन हो, दोनों में ऑलवेज किसको पकड़ेंगे? पार्टी को। पार्टी को। पार्टी अगर डेबिट तो तो डेबिट नोट। डेबिट नोट वाउचर्स, पार्टी अगर क्रेडिट तो तो क्रेडिट। एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर्स। इज इट क्लियर? कोई परेशानी है इसमें? अब कभी बॉस बोले कि फलाने के नाम से 500 रुपए का क्रेडिट नोट मार दीजिए। कितने रुपए का? 500 रुपए का क्रेडिट नोट मारना है, तो आपको माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए कि जिसके भी नाम से हम 500 का क्रेडिट नोट मारने जा रहे हैं वो ऑलवेज किस साइड होगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो डेबिट में हम बॉस से पूछे ना सर किस चीज का क्रेडिट नोट मारना है, डिस्काउंट देना है, क्या देना है, तो बोले डिस्काउंट का मार दीजिए या स्कीम का पैसा दे दीजिए। तो स्कीम या डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है, यस सर। तो स्कीम अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। क्रेडिट नोट मारने के लिए बोले, अगर बॉस बोले डेबिट नोट मार दीजिए तो पार्टी कहाँ हो जाएगा? डेबिट। यानी कि पार्टी का नाम अकाउंट डेबिट, तो नीचे जो भी खर्चा होगा उसका नाम। क्लियर है बात? कोई परेशानी? तो ये आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एक छोटा सा चैप्टर था जहाँ पे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड का काम होता है। अब डिस्काउंट अलाउड क्योंकि उस वक्त तो दिया नहीं जा रहा है, यस सर। बाद में दिया जा रहा है, जिसको कहते हैं इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये डिस्काउंट रिसीव क्या है? इन Direct डायरेक्ट इनकम। ठीक है, बस